से राहत मिली तो वहीं रुक रुक कर हो रही बारिश से कई इलाकों में जल भराव और ट्रैफिक जाम भी देखने को मिला। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम इस वक्त दिखा रहे हैं। ये दोनों दिल्ली के इलाके और इसके साथ साथ एनसीआर में भी यही स्थिति रही। करीब 1-1.5 घंटे के बीच का समय होगा जब लगातार पानी बरसता रहा और उसके बाद घंटे भर बाद जगह जगह जल भराव, जल जमाव देखने को मिला। ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा था दिल्ली में और दिल्ली एनसीआर के इलाकों में और उसी के मुताबिक बारिश होती हुई भी दिखाई पड़ी। इसके चलते इस वक्त तक भी देर शाम, जब रात के अब 9 बजने वाले हैं, तब भी ठंडक बनी हुई है क्योंकि लगातार मौसम बारिश जैसा ही बना हुआ है। और दिल्ली में बारिश के बाद आईटीओ ब्रिज, जो कि एक खास जगह है, उत्तरी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली को जोड़ती है, वहां पर क्या हाल रहा, एक रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है। आईएमडी की तरफ से ऑरेंज अलर्ट भी इशू कर दिया गया है, लेकिन जहां एक तरफ ह्यूमिडिटी और गर्मी से राहत है तो वहीं दूसरी तरफ जल भराव कहीं कहीं इलाकों पर दिखा गया है और ट्रैफिक की समस्या लगातार दिल्ली एनसीआर के इलाकों में देखी जा रही है। फिलहाल हम आईटीओ पर मौजूद है। आईटीओ ब्रिज से अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से जो दिल्ली और नोएडा का हाईवे है वो फिलहाल जाम यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बारिश जो है वो आधा घंटा हुई है। आधे घंटे की बारिश के बाद यहाँ पर जो है थोड़ी थोड़ी जाम जैसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। ये जो रोड है वो नोएडा से दिल्ली आने वाले व्हीकल्स का है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक रोड बिल्कुल खाली है, वहीं दूसरी तरफ जो ट्रैफिक है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आईएमडी की तरफ से भी कहा गया है कि आज पूरा दिन तेज बारिश दिल्ली एनसीआर में रह सकती है। ऐसे में आने वाले जो 2-3 घंटे हैं वो भी कह सकते हैं कि चिंताजनक वाले रहेंगे दिल्ली वासियों के लिए, क्योंकि जल भराव हो सकता है और इस तरीके के ट्रैफिक डिस्ट्रप्शंस की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। और हम फिलहाल जिस आईटीओ ब्रिज पर मौजूद है, यहाँ पर भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि भारी ट्रैफिक की मूवमेंट नज़र आ रही है, क्योंकि बेशक कई जो एरियाज़ हैं, कई जो इलाके हैं, वहाँ पर ट्रैफिक वहाँ पर जो रूट है उससे डाइवर्ट कर दिया गया है, जिसकी वजह से अलग अलग इलाकों में जो ट्रैफिक है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऐसे में जहां बारिश से, ह्यूमिडिटी से एक राहत मिली है दिल्ली वासियों को, वहीं ट्रैफिक की समस्या अभी भी बनी हुई है। दिल्ली सरकार की तरफ से एक्शन प्लान्स तो बनाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। और ये जो ट्रैफिक की समस्या है दिल्ली में, उससे निपटने के लिए कोई एक्शन प्लान बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है मानसून के समय में ज़्यादातर। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि आईटीओ पर हमेशा हर साल पानी इकट्ठा हो जाता था, जल भराव हो जाता था, लेकिन इस बार वो जल भराव जो है वो फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ट्रैफिक से अभी भी बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो रहे हैं, आवाजाही बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। ऐसे में आप भी अगर अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और अपने रूट पर चेक करना चाहते हैं तो ज़रूर बिल्कुल देखिए कि आपके रूट पर कितना ट्रैफिक है, और अगर कोई डाइवर्जन हुई है तो अपने रूट को ज़रूर चेक कर लीजिए। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ मैं मेहंदीगढ़, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। वासियों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि सुबह से लगातार बारिश हो रही है। तेज बारिश की वजह से जो ह्यूमिडिटी है उससे छुटकारा मिला है दिल्ली वासियों को, लेकिन जहां एक तरफ राहत है तो वहीं दूसरी तरफ जल भराव और ट्रैफिक की आफत भी है। फिलहाल हम आईटीओ के इलाके पर मौजूद हैं। सेंट्रल दिल्ली का इलाका है और यहाँ पर कुछ हद तक पानी जो है वो फिलहाल भरना शुरू हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो पिछले साल तक ये आईटीओ पूरा पानी से लबालब भर जाता था, लेकिन अब कुछ एक इलाका है जहाँ पर फिलहाल ये पानी भरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वहां पर जो मशीन है उसे लगाया गया है, पंप्स यहां पर इंस्टॉल किए गए हैं। लंबी लंबी पाइप आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर पानी निकालने का काम कर रही है। और अगर दिल्ली सरकार की बात की जाए, पीडब्ल्यूडी मंत्री की बात की जाए, तो कहा गया है कि मॉनसून एक्शन प्लान को लेकर काफी ज्यादा सीरियस दिल्ली सरकार है और उसको लेकर काम भी कर रही है। और अगर काम की बात की जाए तो वो आंखों से फिलहाल आप भी देख सकते हैं कि किस तरीके से आईटीओ, जो कि सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि एक नजर का केंद्र हुआ करता था, क्योंकि बारिश होते ही आईटीओ सबसे पहले ऐसा इलाका था जो जलमग्न हो जाता था, लेकिन अब वो आईटीओ जो है वो जलमग्न नहीं नजर आता है। अगर दूर दूर तक भी तस्वीरें देखें तो कहीं पानी जमा हुआ नजर नहीं आएगा इस पूरे रोड पर। और ये जो रोड है वो दिल्ली से नोएडा जाने वाला हाईवे है, जो कि लगातार खचाखच ट्रैफिक से भरा भी होता है, लेकिन अभी तेज बारिश आने के बाद भी हालात थोड़े बेहतर नजर आते हैं। और जहां जहां पर पानी भर रहा है, जैसे ये जो रोड है जिस पर पानी भर रहा है, देख सकते हैं कितना लेवल पानी भर चुका है। टायर जब इस पानी में
जाएगा तो आप भी समझ पाएंगे कि कितना पानी फिलहाल भर रहा है और कितना पानी निकाला भी जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो पंप्स है उसे लगा दिए गए हैं, लंबी लंबी पाइपें यहाँ पर लगा दी गई है, क्योंकि ये जो रोड है ये दिल्ली के दूसरी तरफ जाता है और इस रोड पर पानी जमा हुआ है। टू व्हीलर्स को बेशक बहुत ज़्यादा तकलीफ बारिश के मौसम में उठानी पड़ती है, क्योंकि पानी देखिए जो टायर है वो आधा डूबता हुआ दिखाई दे रहा है इस पानी में। तो टू व्हीलर्स को बहुत ज़्यादा समस्या होती है, लेकिन इस समस्या से निपटने के लिए लगातार मॉनसून एक्शन प्लान पर काम किया जा रहा है और मुख्य इलाके जो है, चाहे वो मिंटो ब्रिज हो, ITO ब्रिज हो, लुटियंस दिल्ली हो, उन पर कुछ फर्क नजर आने लगा है। लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, चाहे वो ट्रैफिक जाम की समस्या हो या फिर जल भराव की समस्या हो, क्योंकि अगर दूसरा रोड देखें तो वहाँ धीरे धीरे ट्रैफिक लगना शुरू हो चुका है। ये जो रोड है वो ये जो हाईवे है वो दिल्ली टू नोएडा का हाईवे है। दूसरे रोड पर कहीं ना कहीं ट्रैफिक जैसी स्थिति फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन फिर भी हालात थोड़े से बेहतर नजर आते हैं। और दूसरी तरफ दिल्ली वासियों के लिए अच्छी चीज़ ये है कि ह्यूमिडिटी और जो चिपचिपी गर्मी सी उससे कहीं ना कहीं राहत फिलहाल दिल्ली वासियों को इस मौसम के बदलाव में मिली है। आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है और आगे आने वाले 2-3 घंटे जो है वो दिल्ली वासियों के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि जल भराव और ट्रैफिक से जूझना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। बुधवार की सुबह दिल्ली वालों के लिए एक बार फिर बारिश के साथ उसकी शुरुआत हुई है। मंगलवार को हमने देखा था कि किस कदर दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश भी हुआ और जल भराव भी, लेकिन बुधवार को भी स्थिति कुछ ऐसे ही देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि किस कदर अब जो ये बारिश के बाद जो है जगह जगह पानी भरता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हम पश्चिमी दिल्ली के इलाके में हैं और देखिए यहाँ पर जो सड़क है, एक तो क्योंकि यहाँ पर दिल्ली में कई जगह अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम है, जिसके चलते जो पानी है, जो जल भराव की समस्या है वो हमें यहाँ पे देखने को ज़रूर मिल रही है। कुछ ऐसे ई रिक्शाज हैं, क्योंकि आगे पानी काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है तो हम आपको थोड़ा दिखाना भी चाहेंगे कि ई रिक्शाज जो है वो भी काफ़ी संभल कर निकल रहे हैं, क्योंकि पानी जिस तरीके से भरा हुआ है लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि आखिरकार वो कितना गहरा है और लोगों के लिए खासी परेशानी भी बनी हुई है। सीधे तौर पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर हम इस समय पश्चिमी दिल्ली के पटेल नगर इलाके में हैं और यहाँ पर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम अभी सड़कों का चल रहा है, सीवरेज का काम है, जिसकी वजह से जो सड़कें हैं उनकी स्थिति आपको एक बारी ज़रूर हम दिखाना चाहेंगे कि सड़कें जो हैं पूरी तरीके से खुदी पड़ी हैं। यहाँ पर अभी फ़िलहाल उन्हें बनने में काफ़ी समय लगेगा, लेकिन ऐसे में जब ये मानसून जो आ गया है दिल्ली में, उसकी वजह से लोगों को ना यहाँ पे सड़कों का जो अगर आप देखें तो इतनी नैरो हो गई हैं कि संकरी हो गई हैं कि लोगों को निकलने के लिए भी कच्चे जो रास्ते हैं, आप देखेंगे सामने से स्कूटर भी आते हैं, तो ऐसे जो ये गड्ढे हैं वहाँ पर जल भराव की और पानी की जो समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर दिल्ली में जिस तरीके से ये बारिश हो रही है, जो घरों में लोग हैं उनके लिए राहत की बात तो है, लेकिन सीधे तौर पर आफत भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इस बारिश के बाद थोड़ी मौसम में कहें तो ठंडक आई है। अगर बात की जाए तो यहाँ पे 2 से 4 डिग्री का जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया हुआ था, सीधे तौर पर कहा है कि अभी जो ऐसी बारिश है वो 1-2 दिन और बनी रहेगी, कि तो लोगों को ऐसी बारिश से, जल भराव से और जाम की समस्या से 2-4 होना पड़ सकता है। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स लेकर मैं आती रहूँगी, आप देखते रहिए इन खबर दिल्ली। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।